पूरी दुनिया जब कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा परेशान थी, उस वक्त रूस की वैक्सीन ने पूरी दुनिया को एक उम्मीद की रोशनी दिखाई थी। लेकिन अब उसी वैक्सीन पर सवाल खड़े तब उठने शुरू हुए जब रूस के मंत्रियों और अधिकारियों ने यह कहा कि ह्यूमन ट्रायल के बाद से अब तक रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी आम लोगों तक नहीं पहुंची है। उसका टीकाकरण अभियान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आपको घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया में 30 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि अपने अलग अलग ह्यूमन ट्रायल्स में हैं। तो वहीं फाइजर और एस्ट्राजेनेका कुछ इस तरह की वैक्सीन हैं जो कि अपने आखिरी ह्यूमन ट्रायल यानी कि तीसरे फेज में पहुंच चुकी है और जल्द ही अमेरिका अक्टूबर तक वैक्सीन को लॉन्च करने का अनाउंस भी कर चुका है। रूस की वैक्सीन लेकिन अगर बात करें तो क्यों अब तक टीकाकरण अभियान लोगों पर शुरू नहीं किया गया है? दरअसल इसके दो कारण हो सकते हैं और आज उन्हीं दो कारणों पर हम आपसे बात करने वाले हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि रूस में मास प्रोडक्शन वैक्सीन का ना होना और दूसरा कारण ये हो सकता है कि रूस को ही खुद अपनी वैक्सीन पर विश्वास नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पहले कारण की जो हमने अपने वीडियो में बताया था, और वो कारण ये है कि हो सकता है कि रूस अपनी ही वैक्सीन के मास प्रोडक्शन करने में असफल रहा हो। ये बात हो सकती है क्योंकि हम आपको कई वीडियोस में ये बता चुके हैं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर दुनिया की 60% वैक्सीन बनती हैं। अमेरिका, लातिन अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, अफ्रीका और यहाँ पर तमाम देश जो है वहाँ पर तमाम बीमारियों और वायरसेस की जो वैक्सीन जाती हैं वो भारत से ही जाती हैं और भारत में ही उत्पादित होती हैं। और रूस भी यही चाहता है कि उसकी स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में ही हो और इसके लिए वो भारत सरकार और वैक्सीन का उत्पादन करने वाली तमाम कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत भी कर रहा है। और फिलहाल जो ये बातचीत का दौर है वो एक लंबा समय ले सकता है और यही वजह हो सकती है कि रूस की जो वैक्सीन है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच रही हो। हाल ही में उनके अधिकारियों ने भी ये कहा है कि 20 लाख क्षेत्र वाले एक बड़े एरिया में सिर्फ 20 खुराकें ही वो लोगों तक पहुंचा पाया है, जो कि बेहद कम है। और अब बात करते हैं वैक्सीन के आम लोगों तक ना पहुंचने के दूसरे कारण की, और वो हो सकता है रूस का अपनी ही वैक्सीन पर कॉन्फिडेंस कम होना। जी हाँ, ये हो सकता है। दरअसल 11 अगस्त को जब रूस ने अपनी वैक्सीन को लॉन्च किया था तब उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था कि ये दुनिया की पहली प्रभावशाली वैक्सीन है। लेकिन उस वक्त भी अमेरिका और ब्रिटेन ने इस वैक्सीन को अपने यहाँ लॉन्च करने के लिए साफ मना कर दिया था। इस वैक्सीन पर यहाँ तक कि चोरी का इल्जाम भी लगाया था, रूस पर चोरी का इल्जाम लगाया था और ये कहा था कि ये चोरी से बनाई गई वैक्सीन है और हम इसे अपने देश में प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद दुनिया के सबसे विश्वसनीय जर्नल लांसेट में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि पहले और दूसरे फेज के जो ट्रायल रूस में किए गए हैं स्पुतनिक वी के, वो काफी अच्छे रहे हैं और बहुत कम इसके साइड इफेक्ट रहे हैं। ऐसे ही साइड इफेक्ट बाकी वायरसेस की जो वैक्सीन होती हैं उसमें होते हैं, इसलिए ये वैक्सीन प्रभावशाली है और इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो बेहद ही कम है। वहीं रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने यह कहा है कि रूस के प्रोविंस में बेहद ही छोटे शिपमेंट भेजे गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी खुराकें भेजी गई और कब बड़े स्तर पर रूस में वैक्सीन लगाई जा सकेंगी। वहीं रूस की एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर स्वेतलाना जाविडोवा का ये कहना है कि अगर इस वैक्सीन का उत्पादन सीमित है तो वो अच्छी बात है क्योंकि इसे जल्दबाजी में अप्रूवल दिया गया था। वहीं भारत के बारे में अगर बात करें कि उसने अभी तक रूस की वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी नहीं दी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने रूस के अधिकारियों को पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर रूस की वैक्सीन को भारत में उतारना है तो उसे तीसरे फेज के ट्रायल में उतरना ही होगा। आपको बता दें कि इससे पहले रूस के ही अधिकारियों ने ये चिंता जाहिर की थी कि अगर तीसरे फेज का जो ट्रायल है वो अगर भारत में नहीं हुआ तो भारत इस वैक्सीन को लॉन्च नहीं कर सकता। लेकिन अब भारत के अधिकारियों ने भी ये कहा है कि जब रूस की वैक्सीन तीसरे फेज के लिए ट्रायल के लिए तैयार होगी तब इसे भारत में उतार लिया जाएगा। इसलिए हम सभी आशा करते हैं कि कोरोना काल में जहां केसेस जल्दी बढ़ रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, ऐसे में सभी लोग ये आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए, लेकिन वो वैक्सीन वही अच्छी हो जो कि प्रभावशाली हो और साइड इफेक्ट भी कम हो।